ये आदमी नीलेश मुखिया का हत्यारा है। तीनों भाई, तीनों साजिश के तहत 1.5 महीना बहुत दिनों से लगा हुआ था। मैंने कितना बार इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट किया था। आईजी, डीआईजी, डीजीपी वगैरह को दिया था लिखित, मेरे पास कागजात है। कोई ऐसा मैंने गोरख राय, पप्पू राय, धप्पू राय, उसके पूरे परिवार से गांव का एक एक आदमी परेशान था। एक भी आदमी सिंगल नहीं उसके गांव का है, हम लोग का गांव का है, जो उससे त्रस्त नहीं है। मेरा भाई ये पूरे गांव वाले के लिए हिम्मत का जो है ना कि था, दीवार खड़ा किए हुए था कि हम हैं, कोई कुछ गलत नहीं करेगा। पटना पुलिस एक तरफ जो है एक मुहिम चला रही है, मुहिम मुस्कान है, जिसके तहत तमाम लोगों को अब समस्या जो है उसका जल्दी से जल्दी निष्पादन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो समस्या गंभीर है उसका निष्पादन क्यों नहीं कर रही है। लगभग नीलेश मुखिया की जो है वो मौत हुए 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। हमारे साथ उनके बड़े भाई सुरेश मौजूद हैं। पटना पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, आप संतुष्ट हैं अभी तक? पटना पुलिस जो है वो कार्रवाई अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। बहुत जल्द जो है इसका पर्दाफाश करेगी और हमें उम्मीद है कि प्रशासन अपने स्तर से लेट हुआ है। प्रशासन से इन लोगों को पकड़ने में अभी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द मतलब वो कामयाब हो जाएगी। उस आदमी से कोई ऐसा मैंने गोरख राय, पप्पू राय, धप्पू राय, उसके पूरे परिवार से गांव का एक एक आदमी परेशान था। त्राहिमाम कर रहा था उससे। एक भी आदमी सिंगल नहीं उसके गांव का है, हम लोग का गांव का है, जो उससे त्रस्त नहीं है। जो भी है उससे अगर उस चुप रहता है तो उसके डर से चुप रहता है, और नहीं तो उससे पूरा का पूरा गांव परेशान था। और मेरा भाई ये पूरे गांव वाले के लिए हिम्मत का जो है ना कि था, दीवार खड़ा किए हुए था कि हम हैं, कोई कुछ गलत नहीं करेगा। हर बुराई के खिलाफ ही लड़ता था, समझे न। हर गरीब गुरबों का जो है ना कि मसीहा था ही, समझिए। हमेशा जो है ना कि करता था, समझे न। मैंने गरीबों का साथ देता था। जिसका आप जीता जागता उसका ई में देख ही चुके होंगे। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस हत्या में शामिल नहीं हैं, पुलिस सही से जांच करे तो असली अपराधी पकड़ाएंगे। पुलिस का गलत से जांच कर रही है, पुलिस तो सही से जांच करेगी। और अपराधी नहीं थे तो आप सब भाई जो है ना कि हत्या से 5 दिन 6 दिन पहले ही कैसे भाग गए? क्यों? आप तो सफाई दिए थे कि हम निर्दोष हैं, तो रहना चाहिए ना सामने। वीडियो जारी किए थे और सबको एक ही बार तबीयत खराब हो गई। हरिद्वार चल गए थे। हरिद्वार क्या करने गए थे भाई? सब भाई मोबाइल क्यों चेंज कर दिए थे? सब पूरा मोबाइल दूसरा ले लिए थे, क्यों? से बताइए, इसका कोई कारण? ये आदमी नीलेश मुखिया का हत्यारा है। तीनों भाई, तीनों साजिश के तहत 1.5 महीना बहुत दिनों से लगा हुआ था। मैंने कितना बार इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट किया था। आईजी, डीआईजी, डीजीपी वगैरह को दिया था लिखित, मेरे पास कागजात है। हाँ, हमने सुरक्षा के लिए बात की है, समझे ना। हम उसको सुरक्षा के लिए हमेशा जो है ना कि गुहार लगाए प्रशासन से, लेकिन सुरक्षा नहीं मिला। हमने लाइसेंसी में रिवॉल्वर और पिस्टल का वो अप्लाई किया कितना बार कि मेरे पास खतरा है जान का। और हमने जब नहीं मिला लाइसेंस तो हमने कहा कि कम से कम हमको बॉडीगार्ड तो मुहैया कराइए, लेकिन उसके बाद भी जो है ना कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है। और इससे बराबर ये 1 बरस से नहीं, ये 10 बरस से 8 बरस से हमको ये हमारा भाई को परेशान किए हुए। कभी उसको पैसा सुपारी देता था, कभी कुछ सुपारी देता था, जो बराबर पेपर में भी आप देख चुके होंगे। इसके पहले भी 25 लाख का सुपारी दिया था, जो पेपर में आया हुआ। और फिर बीच में भी सुपारी दिया, जो थाना इंचार्ज को मालूम था, वो आगाह किया। हमारा भाई सनहा लिख के दिया 4था महीना में। उसके विरुद्ध जो है ना कि ये हुआ, उसको खोलो, उसके विरुद्ध जो है ना कि 107 हुआ,
कि ये आदमी जो है ना कि कभी भी जो है ना कि घटना ये कर सकता है। देखिए ये जो है मेरा भाई जो है, देखिए ये सानादीगा थाना में लिखा गया उपयुक्त विषय के संबंध में साझा सूचित करना है। वहाँ के दरोगा लिख रहा है कि द्वितीय पक्ष नीलेश राय उप नीलेश मुखिया लक्ष्मी राय के पक्ष में पूर्व में राजनीतिक और सदस्यों के लेकर विवाद चल रहा है। संकलन क्रम में ज्ञात होता है कि पूर्व से चल रहे वर्चस्व से लेकर द्वितीय पक्ष नीलेश राय के साथ अप्रिय घटना घटित की जा सकती है। मतलब पहले ही से आशंका थी, उसके बावजूद ही पटना थाना इंचार्ज को मालूम है, उसके बावजूद सनहा लिखवाया थाना इंचार्ज, दीघा थाना के थाना इंचार्ज सनहा उसके विरुद्ध लिखवाया। उसके बाद उससे उस पर 107 किया कि अप्रिय घटना इसके साथ कभी भी घट सकती है। उन्होंने अलर्ट रहने के लिए कहा मेरे भाई को, और 25 लाख का सुपारी एक अपराधी था उसको देने का जो है ना कि बात वीडियो कॉलिंग पर सुना ये लोग, और सुनाया मेरे भाई को। उसी समय ये लोग को अरेस्ट करना चाहिए था, आज मेरा भाई जिंदा रहता। दीघा थाना के जो पूर्व में थाना अध्यक्ष थे उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थे। जब उनको मालूम हुआ कि ये पप्पू रहा है, गोरख रहा है, धप्पू रहा है, अगला से सुपारी दिए हुआ है, इसको मालूम हो गया, अब मेरे भाई को अलर्ट किया, तो उस समय उसका क्या फर्ज बनता था? कार्रवाई तो करनी चाहिए, एकदम तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था। आज वो अगर कार्रवाई किए हुए रहता तो आज जो है ना कि मेरा भाई आज जिंदा होता। जब साबित हो गया कि ये पैसा दे रहा है, मुखिया जी आप अलर्ट हो जाइए, तो थाना इंचार्ज का क्या फर्ज बनता है कि उसको पूजा करे। उसके बाद सनहा लिखवाया मेरे भाई से और 107 किया, बताइए। उसमें भी अरेस्टिंग नहीं की गई थी? नहीं। उसके बाद मेरे भाई को उसके बाद भी फंसाने का कोशिश किया गया। एक आदमी देमन राय का नाम कथा सुनवे किए होंगे, उस आदमी पर हम पर 302 का मुकदमा दायर करवा दिया, यही सब कहवा करके, और कहाँ से लाश ला के रख करके उसको साबित करवा दिया कि ये जो है ना कि देमन राय का लाश है, और उसका जो है ना कि पोस्टमार्टम भी हुआ, और उसको जो है कि जा करके जो है ना कि उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका दाह संस्कार भी किया। जबकि देमन राय 4 फीट का आदमी या वो 7 फीट का आदमी था। बारम्बार आदमी करा कि देमन राय नहीं है, लेकिन इसको ये लोग पप्पू राय, धप्पू राय या ये गोरख राय और अखिलेश था, उसको भेज करके केस करवाया थाना में, और उसको सकड़वा दिया कि हाँ यही देमन राय का लाश है। और उसके बाद भी थाना इंचार्ज उसको जांच नहीं किया। उस समय जांच करना चाहिए था। हमने रिक्वेस्ट किया थाना इंचार्ज के कि आप इसका गहन जांच कीजिए, अगर हम हैं तो हम भाग नहीं रहे। 302 का मुकदमा मेरे पर हो गया, हमने गाँव घर छोड़ कर नहीं गया। हम थाना इंचार्ज को बराबर कह के आप जाँच कीजिए बढ़िया से। अगर उसके दरवाजा पर गया होगा तो CCTV कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है। उसके बाद भी वो आदमी 1 दिन के बाद जहिया श्राद्ध थी जल के आया, और दूधमुही के दिन वो आदमी हाजिर हो जाता है। बताइए, हमने कहा कि 211 उस पर केस चलाइए, वो भी केस उसका नहीं चला। अभी हम पता लगा रहे हैं, हम ये सीनियर साहब को बोलेंगे कि गलत है, और हम पर ही 107 का नोटिस कल प्राप्त हुआ है। उल्टा नहीं, ये देमन राय के केस में हम पर 107 का नोटिस आया है। बताइए, आप लोगों को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हाँ जो थाना इंचार्ज गलती किए हैं, केस उस पर ना होना चाहिए था कि आपको कौन समझाया भैया, कौन कहा कि तुम्हारा एथी का हस्बैंड का लाश है, तुमको कौन समझाया था? इसको पूछना चाहिए था थाना इंचार्ज को कि आपको कौन सा कहा कि केस करवाया, और लाश किसका था जिसको ये पहचाना। वो आपराधिक किस्म का किसी का लाश जो है ला करके रख के और उसको साबित करवा दिया। अगर वो आदमी नहीं लौटता तो हम तो जेल में हो जाते, 302 का मुकदमा हम पर हो जाता। इतना बड़ा केस होने के बाद उलट उसका केस होता है। जो दफ़ा हम पर लगा उस पर लगना चाहिए। 211 कितना बोलता है उसका दफ़ा, नहीं 211 कुछ उस पर केस लगना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं, और जांच भी नहीं हुआ। सोचिए, बहुत दुर्भाग्य। आज से नहीं फंसाने का, हमेशा हमारे भाई को फंसाने का चेष्टा किया, हर केस में घुसा देता था नाम। क्या करे, तबाह करके छोड़ दिया। आखिर मेरा भाई के जान ले लिया, और कहीं भटकने गया 200% ही मेरा भाई का मर्डर करवाया। बताइए, 10-10 को केस है इस पर, 2 गो में आजीवन कारावास मिला हुआ है,
साहब तो यो बेल इसको मिल जाता है। 7 गो 6 गो केस है 302 का, 10 गो केस में। अब बताइए, आओ इसका घर परिवार कहता है कि फंसाने की बात बोलता है, कहता है ब्लेड लेकर नहीं चलता है। ये कितना आदमी को, 10 आदमी ऐसा है जो निर्दोष का ही मर्डर किया, जिसका FIR नहीं हुआ, डरे इसका FIR नहीं किया। अब बताइए, क्या लगता है सत्ता पक्ष में है ये लोग, सत्ता पक्ष में RJD के नेता हैं, इसीलिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं है। पुलिस पुख्ता साक्ष्य के साथ इसको जो है ना की करेगी, और साक्ष्य इसके विरुद्ध है, हर हालत में है, समझे न। ये गलत, ये आदमी ही गलत है, इसकी संपत्ति। ये आदमी टेम्पू चलाने वाला, चोकर बेचने वाला कहता है, कहा कि कमाता नहीं यार, कमाओ। हम नहीं कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, हम बिजनेस करते हैं। सबको गांव में टोटल बच्चा जानता है कि हम आज से नहीं, बहुत पहले से हम बिजनेस कर रहे हैं साहब। हमको पैसा नहीं मिलता, हमको कागज़ का खाली टुकड़े मिलता है कंपनी से, हम जुड़े हुए हैं। तुम क्या करता है? तुम तो अपराधी, धन अरबों रुपया का कहाँ से आ गया? टेम्पू चलाने वाला अरबों रुपया कमा लेगा, बताइए। ये एक चोकर बेचने वाला, टेम्पू चलाने वाला आदमी, ये आदमी जो है ना कि ये कहाँ से लिया है? इसका बड़ा भाई, इसकी माँ, ये सब प्रोत्साहन दिया गलत काम करने के लिए कि पैसा कैसे कमाओ। दूसरा को शरीफ आदमी को मारा पहले, और अपना वर्चस्व कायम किया कि हम फलानवा आदमी है, डरे हमको। और एक नीलेश मुखिया बीच में रुकावट था, इसको किसी तरह से समाप्त कर देना था कि समाप्त कर देंगे तो पूरे इलाका पर मेरा राज हो जाएगा, और वही किया। पूरे इलाका पर राज करने के लिए ये आदमी नीलेश मुखिया की हत्या करवाया। इससे हमारा जमीन जायदाद का झंझट था, क्या था? इलेक्शन पब्लिक देती है वोट, पब्लिक हमको हमेशा जिताती है और फिर जिताएगी। ये आदमी जो है इतना गिरा हुआ इंसान है, किसी का नहीं हो सकता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये डैमेज नहीं किया होगा गांव में। गांव का 99.99% आदमी को ये डैमेज किया, पूरे गांव को तहस नहस किया। इसको कोई ये नहीं है, न पढ़ा लिखा है न कुछ है। सारा बेटा जो है, बाप उधर दारू पीता है, बेटा उन्हें मुड़ी करके दारू पीता है, सब व्यभिचारी आदमी है, दुष्ट प्रवृत्ति का टोटल परिवार। लेडीज लोग का भाषण सुनते हैं इस कांड का, कहता ब्लेड लेकर चलता है, जिस पर 10 गो मुकदमा हो हत्या का, 7 गो, और बाकी का जो है ना कि चोरी चमारी आर्म्स एक्ट का, वो कहता ब्लेड लेकर चलता। बताइए, 2097 से लेकर अभी तक मैं इसको ब्लेडे नहीं सूझ रहा है, ये क्या होता है? एगो मेरे घर का आदमी देख लीजिए, एक आदमी, सिंगल आदमी, मेरा बाल बच्चा, मेरा कोई भी भतीजा, वो कह देगा कि गड़बड़ आदमी है, तो हम उसी दिन अपना गांव छोड़ के चल जाएंगे। हम भी तो आदमी हैं। मेरा भाई को जो है ना कि उल्टा सुल्टा केस में जो है ना कि एक गलत मेरा भाई आज तक नहीं किया। कोई बता दे, जितना केस ही करवाया यही आदमी करवाया, सब फर्जी साबित हुआ है। इसको मुंह है बोलने का? बताइए। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम जो बातें हमारे नीलेश मुखिया के बड़े भाई ने बताया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो पुलिस थी उनको पहले से ये सूचना थी कहीं ना कहीं कि उन पर कोई जो है जान का खतरा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना ये होगा कि अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।